आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज बात करते हैं साई कैबिनेट विस्तार में कयास लगाए जा रहे महिला मंत्री के नाम पर। प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों साई सरकार में रिक्त 2 मंत्री पद पर नियुक्ति को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। साई सरकार के कद्दावर नेता और वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सांसद बनकर दिल्ली जा चुके हैं। उनकी खाली हुई जगह पर मंत्री पद सबसे पहले भरे जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि एक तरफ इस खाली जगह को भरने के लिए किसी ऐसे नेता जिसमें अनुभव की दमदारी हो, इसके बजाय किसी ऐसे नए चेहरे को मौका दिए जाने की चर्चा है जो जातीय समीकरणों पर भी खरा हो। कैबिनेट की इन खाली सीटों पर कई चेहरों के नाम रेस में चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मुख्य अतिथि के रूप में इस बैठक का शुभारंभ किया। इस बीच एक मजेदार वाकया हुआ। दरअसल हुआ ये कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक के दौरान अपने पुराने दिन और मंत्रियों का जिक्र कर रहे थे। इसमें लता उसेंडी के नाम का भी जिक्र आया और इस दौरान हुआ ये कि मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अचानक जबान फिसली और उन्होंने लता उसेंडी को मंत्री कहकर संबोधित किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने द्वारा बोले गए शब्द को सही करते हुए कहा कि अभी नहीं है तो बन जाएंगी। इस पर लता उसेंडी ने खड़े होकर मंत्री मनोहर लाल खट्टर का अभिवादन किया। बता दें कि साई कैबिनेट में जल्द ही विस्तार होने की संभावना है। ऐसे में पूर्व मंत्री लता उसेंडी समेत कई पूर्व मंत्रियों का नाम भी चर्चा में है। ये माना जा रहा है कि एक नए और एक पुराने नेता को नए साई कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ऐसे में लता उसेंडी का नाम भाजपा नेताओं के मुंह से निकलने को लेकर यह माना जा रहा है कि कहीं ये कोई संकेत तो नहीं कि इन 2 रिक्त पदों में से एक पद लता उसेंडी को मिल सकता है, या फिर अंदर खाने में कहीं न कहीं लता उसेंडी का नाम चल रहा है और तभी उनका नाम इस तरह से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर की जबान पर आया। तो वहीं रायपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने लोकसभा में 11 में से 10 सीट जीतने पर जिला से लेकर मंडल बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को बधाई दी और आभार भी व्यक्त किया। साथ ही लोकसभा में 52.6% वोट हासिल करने पर भी धन्यवाद दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाने पर भी आभार व्यक्त किया। इस दौरान किरण सिंह देव ने कहा कि चुनाव के समय किए गए सभी वादों को भी साई सरकार पूरा कर रही है। इसे भी जन जन तक पहुंचाना है। हमारी जवाबदारी और बढ़ गई है। आने वाले दिनों के लिए पार्टी जो भी कार्य योजना बनाती है उस पर पूरी गंभीरता से जुटना है। उन्होंने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी तन मन धन से जुटने की अपील की है। किरण सिंह देव ने कहा कि शीर्ष पर बने रहना बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर का भाजपा के कार्य समिति की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आना और फिर संबोधन के दौरान इस तरह उनका जबान फिसलना, वो भी उस वक्त जब साई कैबिनेट में 2 सीट पहले से ही खाली है। ऐसे में लता उसेंडी को मंत्री के रूप में खट्टर के इस संबोधन ने छत्तीसगढ़ की कैबिनेट विस्तार की चर्चा को और भी विस्तार दे दी है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।